हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल अपकमिंग अचीवर। आज की वीडियो में हम यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का जो सिलेबस है और एग्जाम पैटर्न है उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। अगर हम बात करते हैं कि यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन कौन से पेपर्स रहेंगे और कितने मार्क्स के रहेंगे, तो अगर टाइप ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और नंबर ऑफ पार्ट्स मतलब कितने पार्ट्स में ये डिवाइड किया गया है, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 जो कि जीके से, जनरल नॉलेज से रिलेटेड रहेगा, और पार्ट 2 हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आपका मेजर है डिसिप्लिन, ठीक है ना, उससे रिलेटेड रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट वाले में यानी कि हमारे जो जीके का है हमारा, तो इसमें हमारे 30 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें 30 क्वेश्चंस हमारे पूछे जाने वाले हैं, और ये जितने भी हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो 2 मार्क्स के रहेंगे। कितने मार्क्स के रहेंगे? ये 2 मार्क्स के रहेंगे, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो रहेगा वो उसका जो क्वेश्चन रहेंगे वो 70 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और ये भी आपके 2 मार्क्स के रहेंगे, है ना। ये भी आपके 2 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि फर्स्ट पेपर के जो क्वेश्चन हो गए हमारे 30 हो गए, इंटू 2 इजिकल टू 60 हो गए हमारे, ठीक है। और ये वाले हमारे हो गए कितने, 140। इसके मतलब टोटल हमारे मार्क्स इतने बन जाते हैं। तो जिस तरह के यहाँ पर दिया हुआ है कि 30 + 70 100 क्वेश्चन हो गए। जब हम और उसके बाद जब हम इसको मार्क्स के हिसाब से देखते हैं तो 60 हो गया क्योंकि 2 मार्क्स का है, और 140 इधर हो गया, तो 200 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स का हमारा, यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका जो जनरल नॉलेज और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी मेजर है वो मिला के 200 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो मार्किंग स्कीम आपको पता ही चल गई है इसमें कि 2 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। तो इसमें 30 मार्क्स हैं हमारे इंटरव्यू के, ठीक है। तो ये तो आपका एग्जाम पैटर्न रहा जो कि आपको सभी को मालूम होगा। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, बहुत सारे मेजर्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी इस वीडियो में कवर करने जा रही हूँ जनरल नॉलेज का हमारा कौन सा सिलेबस, विच इज़ वेरी कॉमन, है ना। आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो सभी सब्जेक्ट के लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। तो हम अगर जनरल नॉलेज के सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, अगर देखा जाए तो उसमें टोटल हमारी 6 यूनिट हैं। तो फर्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स, ठीक है ना। करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। जो हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज जो भी कंटेंट होता है प्रोवाइड करती रहती हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अच्छा, हमें कवर क्या करना है करंट अफेयर्स में? मेजर इवेंट्स कौन से हुए हैं, ठीक है, इन करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का। उसके बाद पर्सनैलिटीज़ न्यूज़ में कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ रहते हैं, स्पोर्ट्स न्यूज़, है ना, करंट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस, साइंस में कौन कौन सी रिसर्च हो रही हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना है। यूनिट अगर सेकंड की बात आ जाते हैं तो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, अगर मान लीजिए क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको पढ़ाना है, तो आपको टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपको पढ़ना ही होगा। और फर्स्ट में आपका टीचिंग, जिसमें नेचर हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, नीड, मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। पहले तो ये सारी चीज़ें आपको जनरली आपको सारी चीज़ें देखनी है। नेक्स्ट आपका रिसर्च, मीनिंग एंड मेथड्स, रिसर्च को भी अच्छे से कवर कर लेना। एंड डेटा में सोर्स, कलेक्शन एंड एनालिसिस, यानी कि डेटा में सोर्स, कलेक्शन एंड एनालिसिस कैसे की जाती है। फिर रोल ऑफ यूजीसी इन क्वालिटेटिव डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन, मतलब हायर एजुकेशन में जो भी क्वालिटेटिव डेवलपमेंट हो रहे हैं उनमें यूजीसी का क्या रोल है, तो उससे रिलेटेड आपको पढ़ना है। थर्ड की अगर यूनिट की अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आईसीटी, तो इसका मीनिंग हो गया, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, फिर बेसिक्स ऑफ इंटरनेट एंड ईमेलिंग, जनरल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें आप केयरफुली देख लीजिएगा। अब हम यूनिट 4 की अगर हम बात करते हैं तो हमारा पीपल एंड एनवायरनमेंट, जिसमें कि आपका पीपल एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, इन्वायरमेंटल डेप्रिडेशन, जिसमें कॉज एंड सॉल्यूशन हो गया। फिर आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स फॉर बेटर इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें देख लीजिएगा। फिफ्थ की अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, तो इसमें स्लाइन फीचर हो गई आपकी इंडियन कल्चर की, फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम एंड इंडियन ज्योग्राफी। देखो भाई,
साफ सी बात मैं बता देती हूँ, मुझको ना कभी भी ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हैं ना, इनकी डेट वेट कभी ढंग से याद हो ही नहीं है मेरे को। सब चीज़ें मैंने अब तक की है ना, जो भी जब भी मैंने कभी एग्ज़ाम दिया है इसका, मैंने भाई रट्टा मारा है, साफ ऑनेस्टली बोल रही हूँ मैं। तो मुझे कभी इनकी डेट याद नहीं हुई, तो अच्छे से याद कर लेना आप लोग भी। अगर हम यूनिट 6 की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी है ना, तो इसमें क्या करना है हमें, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर उसके बाद आपका आ जाता है इलेक्शन कमीशन एंड पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इनकम टैक्स। फिर नेक्स्ट समझ लीजिए ये कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, मनी, करेंसी, बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट। तो ये आपके 6 यूनिट रहे which is supposed to come in your examination of UPHESC। तो इस बात के लिए अच्छे से ध्यान रखेंगे सारी चीज़ें प्रॉपर वे में कवर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और मेक श्योर कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसमें एक बारी गो थ्रू कर लें, रिसर्च कर लें, गूगल कर लें कि इसमें करंट कौन सी चीज़ें चल रही हैं अभी, मतलब प्रेजेंटली। तो हो सकता है कि वो अभी वो क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि करंट चीज़ें जो चल रही होती हैं तो उससे रिलेटेड आने वाले मतलब एग्ज़ाम में, अपकमिंग एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट आपके पास आते रहेंगे इन फ्यूचर। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन बटन, देन यू कैन गेट ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो ऑन टाइम। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।